ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को बोला है दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने। दैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स के दोनों स्टेज में जो प्रिपरेशन होता है। दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेज होता है हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हम लोग को दोनों प्रिपेयर करने बोला है। ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांट टू पास क्लोजिंग एंट्रीज। हम लोग को क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करना और बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंडेड कितना हम लोग को बता दिया 31 मार्च 2020। तो हम लोग को बोला है क्लोजिंग एंट्री भी पास करो और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करो। तो ये हम लोग तीनों करेंगे। तो ये हम लोग का एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसमें हम लोग का लंबा होगा। तो ये पर ट्रायल बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस कब का है? 31 मार्च 2020। दैट मीन्स ईयर एंड का ही है। तो हम लोग को कैपिटल का बैलेंस बता दिया है कितना 1 लाख। तो वो हम लोग के तो बैलेंस शीट में आता है, उसका हम लोग को काम नहीं है यहाँ पर। स्टॉक हम लोग को देखिए 1 अप्रैल 2019। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो 31 मार्च 2020 ईयर एंड हो रहा है तो उसका ओपनिंग डेट कब होगा? 1 अप्रैल 2019। दैट मीन्स इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 2019 टू 2020। तो ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक हो गया जो 1 अप्रैल 2019 का। थर्ड हो गया कैश एट बैंक। फोर्थ हो गया कैश इन हैंड। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सब एसेट्स है हम लोग का। परचेज हो गया, देखिए ये ट्रेडिंग का आइटम्स है, इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लोजिंग एंट्री भी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। फिर वेजेस, वेजेस हम लोग का देखिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये भी हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा। और हम लोग का पावर एंड फ्यूल, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री लाइटिंग, यहाँ पर देखिए बोल दिया फैक्ट्री का लाइटनिंग, तो ये भी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ऑफिस लाइटिंग बोलता तो वो हम लोग का हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम। एडवर्टाइजिंग, ये हो गया इनडायरेक्ट। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, ये भी पीएनएल में जाएगा। सेल्स, ये हम लोग के चल जाएगा ट्रेडिंग में। सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो हम लोग का ट्रेड डेटर ट्रेड रिसीवेबल है, सॉरी ट्रेड डेटर और ट्रेड पेएबल है। सन्ड्री डेटर क्या होता है? हम लोग का एसेट होता है, बुक डेट्स को बोलते हैं। और हम लोग को देखिए लास्ट में मतलब कि ट्रायल बैलेंस के क्लोज ने बताया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज ₹27,000। अगर हम लोग के क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर बताता है तो हम लोग को ट्रेडिंग में भी लेना होगा और हम लोग को बैलेंस शीट में भी। बैलेंस शीट में तो लेना ही पड़ता है तो हम लोग को ट्रेडिंग में भी लेना होगा। अगर वहीं पर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक को अगर ट्रायल के अंदर में लेता है इनसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, देन हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग के ट्रायल मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होता। तो ये हम लोग का क्वेश्चन, इसमें हम लोग पहले ट्रेडिंग क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे, फिर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये होगी हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सी वांचू, जिसका नाम दिया हुआ था, जिसका प्रिपेयर करना है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट हो गया फॉर द ईयर एंडेड। कब है ईयर एंड? 31 मार्च 2020। तो हम लोग का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कब होता है? ईयर एंड में। तो ईयर एंड के दिन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2020। तो हम लोग फर्स्टली ट्रेडिंग अकाउंट बना ले रहे हैं पीएनएल, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में क्लोजिंग एंट्रीज देख लेंगे। तो इसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो आइटम्स है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होगा और जो आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट को होता है उसको ट्रेडिंग में डालना होगा और जो पीएनएल में होता है पीएनएल में। तो फर्स्ट हम लोग को कैपिटल बोला, कैपिटल तो हम लोग को आता नहीं है तो इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे ट्रेडिंग में। हम लोग का फर्स्ट क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को बताया 1 अप्रैल 2019 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। ये हम लोग का कितना है? 20,000, तो इसको लिखेंगे 20,000। उसके बाद हम लोग का क्या आता है? टू साइड में परचेज आता है तो परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। टू परचेजेस, परचेज में हम लोग परचेज रिटर्न फाइंड नहीं किए तो डायरेक्ट जो परचेज का अमाउंट है उसको हम लोग आउटर कॉलम में फिल कर देंगे। तो वो हम लोग का कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 डायरेक्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का टू साइड में जितना भी एक्सपेंस है दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग का क्या आ जाएगा? हम लोग का परचेज हो गया तो वेजेस आ जाएगा, फिर पावर एंड फ्यूल, फिर फैक्ट्री लाइटिंग। तो वेजेस हम लोग का यहाँ पे आएगा, टू साइड में आएगा। तो वेजेस हम लोग को बता दिया है, वेजेस हम लोग का कितना है? 1 लाख। तो वेजेस को रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपीज़। ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ परचेज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद वेजेस के बाद बोला है हम लोग को टू पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल भी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको 2 में रिकॉर्ड करेंगे। ये कितना दिया हुआ है हम लोग को? पावर एंड फ्यूल 30,000। तो 30,000 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया हम लोग को पावर एंड फ्यूल के बाद फैक्ट्री लाइटिंग। तो फैक्ट्री लाइटिंग करेंगे, फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग में हम लोग को कितना खर्च हुआ? 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस था ट्रेडिंग के 2 में आता था सब रिकॉर्ड हो गया। अब ट्रेडिंग के बाई में हम लोग का क्या क्या आता है? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शो किया तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को इनसाइड मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक है
सेल्स हम लोग को बता दिया, सेल्स में भी सेल्स रिटर्न नहीं है तो हम लोग को उसके लिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में फिल कर देंगे। तो सेल्स हम लोग को बताया 5 लाख रुपीज़, तो बाई सेल्स करते हैं यहाँ पर, बाई सेल्स डायरेक्ट हम लोग 5 लाख रुपीज़ आउटर कॉलम में फिल करेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न है नहीं, या रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को बता दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना है 27,000। हम लोग का देखिए क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट आइटम्स ये कितना आ गया 5 लाख प्लस 20,000, दैट मीन्स 5,27,000। यहाँ पर भी 5,27,000। और जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा हम लोग का, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा हम लोग का PNL में, जिसको हम लोग अभी बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को 5,27,000 से जितना डेबिट आइटम्स में जो वैल्यू है सबको डिडक्ट कर देना होगा। तो 5,27,000 माइनस 20,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 30,000 माइनस 2,000, तो ये हम लोग का 2,25,000 आ रहा है ट्रेडिंग का प्रॉफिट। ये कितना आ रहा है हम लोग का 2,25,000। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को मिल गया कितना, 2,25,000। उसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग के बाई साइड में दिखेगा, तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ये क्या हो गया, इन द बुक्स ऑफ C12 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ईयर एंड के डे में बनता है। तो ईयर एंड हम लोग का 31 मार्च 2020 है, तो ईयर एंड के डेट में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा। हम लोग को फर्स्ट में क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से अटेंड हुआ था कितना, 2,25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसको हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ सीखेंगे उसको कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बिगड़ी, क्योंकि वहाँ पर CD लिखे थे तो यहाँ पर BD आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2,25,000। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, हम लोग को एक्सपेंसेस में क्या क्या बता दिया था। हम लोग का एक्सपेंस का लिस्ट में सैलरी बताया था, डिस्काउंट अलाउड बताया था, इनकम में डिस्काउंट रिसीव था, एडवर्टाइजिंग था, देन सन्ड्री रिटर्स और क्रेडिटर्स। तो ये तो बैलेंस शीट का। तो हम लोग का एक्सपेंस और इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 2 सैलरीज हम लोग का फर्स्ट एक्सपेंस था, तो सैलरीज में आ जाएगा हम लोग का 2 सैलरीज। सैलरीज हम लोग का दिया हुआ था कितना, 70,000, तो 70,000 यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग को बोला था सैलरीज के बाद डिस्काउंट अलाउड, ये भी हम लोग का एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कोई हम लोग का कस्टमर हम लोग से डिस्काउंट लिया तो वो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। वो कितना बता दिया हम लोग को, 5,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग का डिस्काउंट अलाउड के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हम लोग का इनकम है। तो ये बाई साइड में सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड का उल्टा होता है। हम लोग को कोई परचेस किया तो उसमें हम लोग को डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग का कितना है, 3,000, तो 3,000 लिखे। उसके बाद हम लोग का एडवर्टाइजिंग में खर्चा हुआ है, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा हम लोग के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो एडवर्टाइजिंग में हम लोग कितना खर्च हुआ है, 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 50,000 रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में कुछ खर्चा हुआ है थोड़ा मोड़ा तो उसको लिख देंगे, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। ये कितना बता दिए हम लोग को, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ये हम लोग को बताया 40,000। उसके बाद हम लोग को बताया सेल्स, वो तो हम लोग को हो गया, हम लोग को इतना ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बाद हम लोग को बैलेंस बोला है, तो बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग का बैलेंस कितना आएगा, तो हम लोग पहले क्रेडिट आइटम्स को ऐड करते हैं, 2,25,000 प्लस 3,000, तो वो हम लोग के पास 2,28,000 आ जाएगा। तो 2,28,000 को क्या करेंगे हम लोग, 2,28,000। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ कोर्स बात है कि हम लोग का 2 में ही है क्योंकि हम लोग का 2,25,000 हुआ था। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, हम लोग का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो ये हो जाएगा ट्रांसफ़र किस में, कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग का जो क्रेडिट टोटल है उसको ऐड करके डिडक्ट करेंगे डेबिट से। तो डेबिट में कितना है, 40,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000
माइनस 70,000, तो ये हम लोग का आ गया कितना 63,000। तो 63,000 हम लोग का क्या हो गया नेट प्रॉफिट, ये हम लोग का हो गया नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो वो कैपिटल अकाउंट तो हम लोग को बैलेंस शीट हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे तब देखेंगे हम लोग को कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो ये हो गया हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे दोनों देख लिया। हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एंट्री में हम लोग देखेंगे अब। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट। यहाँ पर ऊपर में जो इन द बुक्स ऑफ वो हम लोग का जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट में लिखे थे प्रॉफिट एंड लॉस में वही होगा, इसलिए यहाँ पर लिखे नहीं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज पास करना है, पर्टिकुलर LF डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। तो क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग का होता क्या, सपोज हम लोग का जितना भी आइटम्स होता है जो ट्रेडिंग में एंटर होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर होता है, वो सबको हम लोग को वो अकाउंट के जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसका जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र करके जो ट्रेडिंग में जाता है उसको ट्रेडिंग में डालना होगा, जो PNL में जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना होगा। तो उसका एंट्रीज हम लोग को बोलते हैं, वही एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो जैसे कि हम लोग का ट्रेडिंग का पहले 2 के आइटम्स में क्या क्या आता है ट्रेडिंग के 2 में, तो ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। तो वो सारे चीज़ को हम लोग ट्रेडिंग के 2 में लिखेंगे, मतलब कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रेडिंग को डेबिट करना होगा। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। और जितना भी ये क्वेश्चन में हम लोग का 2 साइड में आया था वो सबको लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, दैट मीन्स 2 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लोग का 2 आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या क्या था हम लोग का परचेज था। उसके बाद हम लोग का 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग का था वेजेस। पावर एंड फ्यूल था हम लोग का, पावर एंड फ्यूल भी था हम लोग का कुछ। तो ये सब हम लोग का ट्रेडिंग के 2 में आता है। फिर फैक्ट्री लाइटिंग था हम लोग का। तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्लोजिंग एंट्रीज हो गया। इसका यहाँ पर लिख सकते हैं बिंग द ओपनिंग स्टॉक एंड दी ऑल दी ओपनिंग स्टॉक परचेज वेजेस ट्रांसफर टू कैपिटल। यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र किया हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसको यहाँ पे लिख नहीं रहे, उसको आप लोग रिकॉर्ड लिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या डेबिट किए हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग। तो सबका अमाउंट लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक का कितना था 20,000, ओपनिंग स्टॉक का 20,000 था। उसके बाद परचेज का 1,50,000 था। उसके बाद हम लोग का 1 लाख था। देन वी हैव पावर एंड फ्यूल का 30,000 था और फैक्ट्री लाइटिंग का 2,000। तो ये क्या हो गया हम लोग का क्लोजिंग एंट्रीज हो गया। जितना भी हम लोग का ट्रेडिंग में 2 साइड में आता था वो सबको ट्रांसफ़र कर दिए। अब ट्रेडिंग में हम लोग का बाई साइड में भी कुछ कुछ आता था, मीन्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करना होगा। कौन कौन आइटम आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हम लोग का सेल्स क्या क्या है, सेल्स है हम लोग का। तो उसके लिए क्या करना होगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग को डेबिट करना होगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये सब हम लोग के बाई साइड में जाएगा जो ट्रेडिंग का है। तो इसलिए इसको हम लोग को डेबिट करना होगा, ट्रेडिंग को क्रेडिट करना होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स कितने का था हम लोग का, सेल्स था हम लोग का, क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग का 27,000 था और सेल्स हम लोग का 5 लाख था। तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना 5,27,000। तो ये इसके भी हम लोग लिख सकते हैं बिंग सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका यहाँ पे नरेशन नहीं लिखे। तो ये क्या हो गया हम लोग का जो क्लोजिंग एंट्रीज हो गया हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के केस में। तो हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग एंट्रीज देख लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम होता है हम लोग का। जो सपोज यहाँ पर से हम लोग का जितना जो ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में करके जो हम लोग का बैलेंस आया था ट्रेडिंग में, वो क्या आया था बैलेंस क्रेडिट। तो उसको क्रेडिट बैलेंस को हम लोग को ट्रांसफ़र कहाँ करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लोग का ट्रेडिंग के बैलेंस कितना आया था 2,25,000। तो इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे 225,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं बिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिंग द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द सर्टेन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से जितना कुछ होना था सब हो गया। पहले ट्रेडिंग में जो क्लोजिंग एंट्रीज में ट्रांसफ़र होता है 2 साइड में वो ट्रांसफ़र कर दिए। फिर बाई साइड में फिर जो बैलेंस आता है 2 साइड में उसको ट्रांसफ़र कर दिया हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है जितना एक्सपेंस रहता है वो 2 में आता है। तो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस है, जैसे कि हम लोग का सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट, सन्ड्री, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सैलरीज,
सैलरीज अकाउंट डेबिट। फिर हम लोग का क्या था, सैलरीज के बाद हम लोग का था डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद हम लोग का सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस था, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद लास्ट था हम लोग का एक्सपेंस में क्या था, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट भी था। ये सब हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये सब हम लोग को पीएल के 2 में ट्रांसफ़र करना है। तो पीएल अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि पीएल के हम लोग डेबिट साइड में रखते हैं, तो पीएल अकाउंट को फर्स्ट डेबिट करना होगा। और ये जितना सारा था वो सब सैलरी टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस को SOE लिख दिए। फिर टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। फिर क्या था हम लोग का, टू एडवर्टीजमेंट के बाद हम लोग का लास्ट था डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को DA लिख देते हैं। तो ये सारा दैट मीन सैलरीज का कितना था हम लोग को, सैलरीज का अमाउंट हम लोग को बता दिया है। सैलरीज का था हम लोग का 70,000 हम लोग का सैलरी का था, डिस्काउंट अलाउड था हम लोग का 5,000, 70,000 हम लोग का सैलरी था, डिस्काउंट अलाउड हम लोग का 5,000 था। और हम लोग का बताया था कि हम लोग का एडवर्टाइजिंग है वो हम लोग कितने का, 50,000 का एडवर्टाइजिंग है, और 40,000 का हम लोग को सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो ये सब को ऐड करके 1,65,000 हम लोग का आ गया कि यहाँ पे ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस के 2 साइड में। तो ये सब हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंग ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सन्ड्री ऑफिस एंड डिस्काउंट अलाउड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऑफ। तो ये क्या हो गया हम लोग को डेबिट साइड का एंट्री को ट्रांसफ़र करने का एंट्री। फिर हम लोग को क्या करना होगा, क्रेडिट में जो था दैट मीन्स क्रेडिट में हम लोग का क्या क्या था, क्रेडिट में हम लोग का 2 आइटम ही था शायद, एक डिस्काउंट रिसीव्ड था हम लोग को फर्स्ट, एक ही आइटम था शायद डिस्काउंट रिसीव्ड था। हाँ बस हम लोग को डिस्काउंट रिसीव ट्रांसफ़र करना होगा। तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना होगा और डिस्काउंट रिसीव को डेबिट, क्योंकि हम लोग को वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाई साइड में दिखता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना होगा और डिस्काउंट रिसीव को डेबिट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग पहले डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग का कितना था, डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग का 3,000 था। तो ये 3,000 हम लोग का आ गया, 3,000। तो ये सन्ड्री हम लोग का डिस्काउंट रिसीव था, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया। अब हम लोग को लास्ट क्या बोला था कि जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आया था, कितना आया था हम लोग का, नेट प्रॉफिट 63,000। दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस हम लोग का ज़्यादा था, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो वो लास्ट एंट्री पास करना होगा क्लोजिंग एंट्रीज में। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसको डेबिट कर देना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल के बाई साइड में ट्रांसफ़र की मतलब कैपिटल को ऐड किए, क्रेडिट किए मतलब कि ऐड किए। तो ये कितना आया था, 63,000 आया था हम लोग का नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया हम लोग का 63,000। तो इसको लिख देंगे बिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट सर्टेन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए हम लोग को क्रेडिट करना पड़ा कैपिटल अकाउंट को कितना, 63,000। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन। इसमें हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीखे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए, फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को, फिर हम लोग ये क्लोजिंग एंट्रीज को भी पास किए। तो फर्स्ट हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया था, 2,25,000, जिसमें हम लोग जितने भी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब 2 में लिख दिया, और एक क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को बाई में। फिर वहाँ से 2 क्लोजिंग्स 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीढ़ी आ गया, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। फिर वहाँ पर जितना एक्सपेंस था इनडायरेक्ट सब पुट किए, जितना इनडायरेक्ट इनकम था सब क्रेडिट किए। फिर हम लोग का जो 2 नेट प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो उसका एंट्री हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हम लोग का क्रेडिट ज़्यादा था तो हम लोग उसको डेबिट करके कैपिटल, अगर डेबिट ज़्यादा था तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए हम लोग को कैपिटल से रिडक्ट करना पड़ता। तो ये था टोटल क्वेश्चन।